नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और कल के जो पिछले वीडियो के दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आपने काम किया होगा तो अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा आप लोगों ने अर्न किया होगा। आज देखिए आज क्या हुआ, मार्केट बुरी तरह से, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सारा चीज गिरा बस एक खबर से। एक खबर वो क्या था, एक खबर था ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी क्या किया है, स्टील, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया है कि स्टील और एल्युमिनियम आयात पर लगाया 25% का टैरिफ, है ना, मतलब कनाडा समेत सभी देशों पर। और लगाया नहीं है, ये कल डिसीजन लेंगे इस पर, ठीक है, और ये लगाएंगे। अब देखिए कहेंगे कि एल्युमिनियम के आयात पर लगाया है, तो अब एक चीज और देखिए आप, आज अपना सबसे बुरा स्थिति कहाँ रहा, मेटल सेक्टर में। कहाँ रहा मेटल सेक्टर में, देखिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ से गिरा, कहाँ से गिरा, कहाँ से गिरा और कहाँ आया, देख लीजिए मेटल सेक्टर में गिरावट हुआ। एक खबर केवल कि मैं एल्युमिनियम पर लगाऊंगा, एल्युमिनियम और जो भी मेटल है उस पर टैक्स लगाऊंगा, और टैक्स कितना लगाऊंगा, 25%। पूरा मार्केट एकदम बिल्कुल तहस नहस हो गया। इनका तो है, चलते रहता है कुछ न कुछ। अब देखिए कह क्या रहे हैं, ट्रंप टू अनाउंस 25% स्टील एल्युमिनियम टैरिफ ऑन मंडे। मंडे को ये घोषणा करेंगे, ठीक है ना, मंडे को घोषणा करेंगे। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन ऑन सम यूएस एक्सपोर्ट स्टार्ट टू मंडे। अगर मंडे को ये लगाते हैं टैरिफ, है ना, आयात पर, उनके यहाँ जो भी चीज देता है, जो एल्युमिनियम स्टील जा रहा है वहां, तो उस पर लगाए। तो चाइना ने भी बोला कि हम सोमवार से हम भी लगाएंगे, सोमवार से हम भी लगाने जा रहे हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव, उन्होंने बोला है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज आ रहा है न्यूज, ट्रम्प इन टॉक्स विथ पुतिन टू एंड द यूक्रेन वार। कहिएगा इससे इसका क्या लेना देना असर है, इससे क्या इसका असर पड़ेगा। पुतिन, ट्रम्प चाह रहे हैं कि पुतिन से बात करके युद्ध को खत्म किया जाए, ठीक है ना, युद्ध को किसी तरह खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। और खत्म किया जाए तो क्या असर होगा इसका, अब देखिए एक और चीज बता रहे हैं आपको हम, एक चीज बता रहे हैं, देखिए जब लड़ाई खत्म होगा, इतना ही बात से सुन के क्रूड ऑयल का दाम आज बहुत ज्यादा हाई कर गया, ठीक है ना। जब भी कमोडिटी हाई होगा तो आपका शेयर मार्केट, जो आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सारी चीजें गिरेंगी आपकी, ठीक है। तो उनके एक अनाउंसमेंट से इधर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। अब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, मार्केट गिरना शुरू हुआ। अब देखिए FII DII का ये डाटा है, ठीक है, ये आज का नहीं है, 7 फरवरी का है ना। BII ने क्या किया है, 12,185 करोड़ रुपए का खरीदा है और बेचा कितना है, 11,731, 454 करोड़ रुपए का प्लस में है। अब यही देखिए 7 फरवरी को ही BII क्या करते हैं, 12,482.2 का खरीदते हैं, अब 12,952 रुपए का बेच दे रहे हैं। देखिए माइनस आ गया कितना, माइनस 470 करोड़, है ना। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी माइनस में ही जा रहा है, फिर भी यह माइनस में ही जा रहा है। अब देखना क्या है, अब क्या देखना है, देखिए अब निफ्टी का मैंने बताया था कल आपको, देखिए निफ्टी का मेन लेवल कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए यही है सपोर्ट लाइन, आज भी यहीं से ये खेला किया है। देखिए 450 से 500, ठीक है ना। आज मार्केट जो बंद हुआ है वो 381 पे बंद हुआ है, 23,381 पे, देखिए 23,381 पे ये बंद हुआ है, ठीक है, 381 पे बंद हुआ है। इसके आगे इसके लिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंट पॉइंट क्या है, 450, ठीक है ना, 450 से रेसिस्टेंट पॉइंट। इसके बाद है 520, 520 के बाद क्या आएगा, 520 के बाद आएगा 580 है, 580 भी एक है, देन 657, 657,
देखिए मार्केट को कैसे गिराया गया, देखिए यहाँ से लाया, यहाँ गिराया, फिर यहाँ गिराया। देखिए अगर मार्केट को अगर अपर साइड में रहना है तो ये 450 इस लेवल को और इस लेवल को बना के रखना पड़ेगा, तभी आगे जाएगा। नहीं तो इसके बाद का लेवल क्या है देख लीजिए, 381 के बाद सपोर्ट लेवल कहाँ है, 300 है सपोर्ट लेवल। इसके बाद है 250 ये 23,250 है ना। 250 के बाद क्या होगा कि सीधा आएगा 23,000 का, सॉरी 23,000 का लेवल आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने निफ्टी को समझ लिया। निफ्टी में एक और चीज देखिए, ये जो रेंज है, ये रेंज बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये रेंज जो है बायर और सेलर दोनों अपने पूरी तरह से लगा रहे हैं। ये चाह रहे हैं इधर की तरफ ले जाए, ये चाह रहे हैं इधर की तरफ ले जाए। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर की तरफ रहना है तो इस रेंज से इस रेंज, मतलब इस रेंज को पार करके ही रहना पड़ेगा। इस रेंज को अगर नहीं पार करता है तो मार्केट, फिर आज आपने देखा कि कहाँ तक गया था, मार्केट तो बहुत नीचे तक चला गया था, लेकिन किसी तरह से फिर से 381 तक रिकवर करके आया। ठीक है, और एक और चीज बता दे रहे हैं, देखिए कभी भी मार्केट में अगले सेशन में भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज बता दे रहा हूँ। अभी का जो समय चल रहा है, जैसा मार्केट में अप एंड डाउन जो चल रहा है, इसमें केवल अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए एक लॉट से ही काम कीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइए 20% का, और साथ में एक और चीज बता रहे हैं आपको, टाइम भी देना है 20% ही। समझ लीजिए, पूरे दिन मार्केट में नहीं लगे रहना है, उससे आप हारेंगे, जीतेंगे नहीं, उससे पैसा लेकर नहीं निकलेंगे। और जितना आप स्टॉप लॉस एक बार हिट हुआ, निकल जाइए मार्केट से। 20% स्टॉप लॉस रखिए, और सीधा सा मंत्र बता रहे हैं, 20% अपना टाइम दीजिए। पूरे आपका दिनचर्या है उससे 20% ही टाइम दीजिए आप उस पर। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस को कभी छोड़ना नहीं है ना। इसके बाद और टाइम भी ज्यादा इसमें नहीं देना है, 20% ही टाइम देना है। सिंगल लॉट से खरीदारी कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लेवल तो बता ही दिया, 450 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है यहाँ का, 450 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद होना है, अब देखते हैं, अब बैंक निफ्टी को कहां पर रहना है। देखिए अगर ये इस लेवल को, देखिए ये इस लेवल, ये क्या है, 49,000 बैंक निफ्टी का है ना, जो कहानी है, ये इसका कहानी जो है, इस लेवल में इसको रहना है। अगर इस लेवल से इस लेवल के बीच में है तो सही है। अगर नीचे जाएगा बियरिश कंट्रोल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बियरिश कंट्रोल में आ जाएगा, बियरिश कंट्रोल में आ जाएगा। अब देखिए इसका 50,100 ऊपर का लेवल बता रहा हूँ, 50,100, 200, 49,981, पहले पकड़िए 49,981, 50,100, ये सबसे बड़ा लेवल होगा। ठीक है ना, 100, इसके बाद 200। अगर ये 49,000 के लेवल को जैसे इसने तोड़ा है, 49,981 है, सॉरी 49,981 है। ठीक है, इसके नीचे अगर आ रहा है, तो ये कहाँ आएगा, 49,752। ये ध्यान रखिएगा इस लेवल को, 752। अगर इसको बुलिश होना है तो यहाँ से यहाँ तक ही ये जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं चीजों को। एक और लेवल आ रहा है इसमें 895 का, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आज जो गिरावट हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सारे चीजों में हुआ है। ठीक है ना, सिंगल ऐसा नहीं है कि केवल एक में ही हुआ है,
और अब देख लीजिए सेंसेक्स का कहानी। सेंसेक्स का कहानी क्या है? सेंसेक्स का कहानी, अभी हम फोटो को थोड़ा लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको कहाँ क्या है। रुक जाइए। अगर सेंसेक्स को बचना है, ठीक है ना, बचना है तो इस लेवल को बरकरार रखना पड़ेगा। इस लेवल को अगर इस लेवल से नीचे गया तो बहुत धमाके का गिरेगा, बहुत धमाके का गिरेगा, समझ रहे हैं ना। 77,311, अब देख लीजिए 77,311, 77,311 हो गया। इसके नीचे गिरेगा 311, इसके नीचे गिरेगा 200 हो जाएगा, ये 200 से नीचे गिर रहा है, फिर डायरेक्ट ये 77,000 का मूव लाएगा ऊपर साइड में। आप अगर इसको करना है तो मैंने बताया था ना, इस लेवल को इसको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। इस लेवल को पकड़ के रखना है। क्या है वो लेवल? 450 से 500 तक, ठीक है ना। तो ये हो गया सेंसेक्स का। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम अपना एडवाइस बता दे रहे हैं। देखिए कल के डेट में करना क्या है, एडवाइस देखिए, गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको पहला तो बताया हुआ है कैंडल तो बताया ही हुआ हूँ, कैंडल देखना फर्स्ट 15 मिनट। अब देखिए अगर मान लो 381 पे बंद हुआ है, कल अगर गैप अप हो जाता है, मान लो कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, तो लेवल जो मैंने बताया है आपको 450 के लेवल को एटलीस्ट आप देखिएगा। इससे ऊपर का मूव के बाद ही पैसा लगाइएगा ऊपर की तरफ। 450 को अगर तोड़ दे रहा है तो ये लास्ट समझ लीजिए 300 तक कल चला जाएगा। 300 तोड़ लिया, 250, देन निफ्टी का बोल रहा हूं मैं, निफ्टी का, ठीक है ना। 250, अगर 250 भी तोड़ लिया है तो आपका कहाँ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ से 150 का लेवल लेगा, 150 का लेवल लेगा, एक बार डायरेक्ट 23,000 पे आएगा। अब सलाह क्या है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी जो टैरिफ वार चल रहा है ना, वो टैरिफ वार की वजह से बहुत सारा चीज अभी आना है, तो अभी हो सकता है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा संभल के सिंगल लॉट से ही, अपना टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, गैप अप और गैप डाउन तो मैंने आपको बता दिया। देखिए अगर मार्केट वोलेटाइल रहे या साइडवेज रहे, कहाँ रहे? साइडवेज रहे, 10 पॉइंट ऊपर जाता है, 10 पॉइंट डाउन करता है, ऐसे में आपको नो ट्रेड, एकदम बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। दूसरे साइड में वोलेटाइल होता है तो भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बिगनर है तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो भी आप देख के समझ के, कैंडल स्टिक को समझिएगा। इसके बाद आप कैंडल स्टिक को समझने के बाद पॉइंट्स को देखिए कि कितना ऊपर जा रहा है, सपोर्ट को देखिए, रेसिस्टेंस को देखिए। इन चीजों को देखने के बाद मिलाइए कि मार्केट कहाँ से जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है या ऐसे 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 करके सीधे एक बार ऊपर चला गया। आप सोच रहे हैं कि ये इधर की तरफ ही रहेगा, इस पर पॉइंट पर ही रहेगा, ये चला गया ऊपर। तो कैंडल भी देखना जरूरी है। फर्स्ट कैंडल कैसा बनाता है ना। दूसरा पॉइंट्स देखना है आपको। आपका पॉइंट्स बोले तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इन चीजों को समझे होंगे। और कल देखिए मैं जो आपको बताता हूँ ना, देखिए पिछले सेशन में मतलब आज के लिए जो मैं बताया था, एग्जैक्ट बताया था मैं कि 450 तोड़ेगा ना, ये 300 तक जाएगा, गया भी, ऑलमोस्ट वहां तक गया भी। और बताया था कि ये रेंज और ये रेंज
मैंने ग्राफ जैसे आज ग्राफ में बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ, वैसे ही कल भी आपको बताया था ग्राफ में कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दोनों जोड़ लगा रहे हैं, इधर बायर लगा रहे हैं, यहाँ सेलर लगा रहे हैं। इन चक्रों में थोड़ा सा देख के समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट साबित हुआ। मैंने बोला था 450 तोड़ेगा तो 300 लेवल के लेवल में आएगा, हालांकि सुधरते सुधरते ये बहुत हद तक गया भी, ठीक है ना, हद तक गया भी और रिकवर किया। इसको रिकवरी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 300 अभी बचा हुआ है सपोर्ट। अगर ऊपर की तरफ जाना है इसको 450 से ऊपर ही रहना पड़ेगा। अगर कल 300 को यह तोड़ लेता है तो सावधान रहिएगा, बहुत नीचे तक जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे दर्शन नीचे लेवल का मिलेगा, लेकिन हमको जहां तक मालूम है मार्केट कल साइडवेज रहेगा या वोलेटाइल रहेगा। गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में भी आप देखिएगा वही कंडीशन होगा। ध्यान दे के थोड़ा, पैसा आपका है, बार बार समझाते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी करना है करिएगा। आशा करते हैं सब कुछ समझ गए होंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।